नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 11 अगस्त 2026 राजस्थान के कई इलाकों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बताएंगे। आने वाले 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों पर भारी वर्षा के रूप में होगी। कई इलाकों पर पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम खराब रहेगा। उसकी ताज़ा जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले अगर हम बीते 24 घंटों की स्थिति देखें, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई शहरों में मूसलाधार वर्षा हुई। लगभग आधे से ज़्यादा राजस्थान के इलाकों पर भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। कुचामन डीडवाना में एक युवक पर बिजली गिरी। झालावाड़ में आज स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। कई बांधों के गेट खोल दिए गए। सबसे बड़ी खबर, राजस्थान के कई इलाकों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बीते 24 घंटों के दौरान कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ में 12 इंच से ज़्यादा पानी बरसा है। यानी कि एक ही दिन में कई इलाकों पर बहुत भारी वर्षा दर्ज होने से हालात बिगड़ गए। झालावाड़ में कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। हाड़ौती के 2 बड़े बांध काली सिंध और सापी के गेट खोलने से निचले इलाकों पर बाढ़ के हालात बन चुके हैं। वहीं उदयपुर संभाग में भी सोमवार को 6 इंच तक बारिश हुई। कुचामन डीडवाना के नवाब में एक बाइक सवार पर बिजली गिरी, जिसकी वजह से युवक को हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई। बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में मानसून का उग्र रूप देखा जा रहा है। कई इलाकों पर भारी तो कुछ जगहों पर सबसे बहुत भारी वर्षा 300 मिलीमीटर वर्षा भी झालावाड़ के सुनेल जिले में दर्ज हुई और 200 मिलीमीटर से लगाकर झालावाड़ समेत जो दक्षिणी राजस्थान का इलाका है, जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली। भारी से अति भारी वर्षा होने से हालात यहां पर काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हुए और एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वहीं दोस्तों, अब आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश का दायरा और आगे बढ़ेगा और राजस्थान के मध्य पश्चिमी इलाकों पर भारी तो कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा होगी। उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट बताएंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें, मौसमी सिस्टम कहां पर कैसे बने हुए हैं, तो यहां पर बंगाल की खाड़ी से लगाकर जो उत्तर पूर्वी राजस्थान तक का बेल्ट है, जहां पर एक मानसूनी ट्रप बनी हुई है और मानसूनी ट्रप का दायरा लगातार अब दक्षिणायन हो रहा है। मानसूनी ट्रप के चलते अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई शहरों में तेज मूसलाधार वर्षा होगी। मानसूनी ट्रप कुछ दक्षिणायन भी होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां मध्य पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के इलाकों पर बना सर्कुलेशन जो बीते 24 घंटों के दौरान था, जिसका बादलों का पैच पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बना हुआ था, उसकी जानकारी हमने आपको कल के वीडियो में दी थी। वो सिस्टम अब राजस्थान के नज़दीक यानी कि कोटा और झालावाड़ के आसपास बना हुआ है। सिस्टम के चलते बारिश की गतिविधियां कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के अधिकतर भागों पर अभी जब वीडियो हम बना रहे हैं, अभी की स्थिति देखें तो कई शहरों में भारी वर्षा रिकॉर्ड हो रही है और कई जगहों पर हालात काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि सिस्टम धीरे धीरे झालावाड़ और कोटा के रास्ते कुछ बूंदी के इलाकों से होकर आगे बढ़ने की संभावना है। तो इसके प्रभाव से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आज विशेष तौर पर बारिश की गतिविधियां और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आधे से ज़्यादा राजस्थान के इलाकों पर आज 11 अगस्त को बारिश होने की संभावना है। उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन सकता है। अरब सागर के पश्चिम घाट के इलाकों पर मानसूनी ट्रफ बनी हुई है। मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा से लगाकर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कई शहरों में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलेगी और राजस्थान के इलाकों पर भी अब मानसूनी तेज बारिश होने की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान है। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर कैसी वर्षा होगी। तो यहां पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अनूपगढ़, बीकानेर, कुचामन, डीडवाना, नागौर के आसपास अगले 24 घंटों के दौरान कई शहरों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमान
हनुमानगढ़ के इलाकों पर मौसम खराब रहेगा, कई भागों पर घने बादल छाए रहेंगे। अभी वीडियो की स्थिति देखें तो अभी यहाँ पर सीकर झुंझुनू के आसपास बादलों का पैच बना हुआ है। चूरू के उत्तरी भागों से लगाकर हनुमानगढ़ गंगानगर के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा और कई इलाकों पर मौसम बेहद खराब बन सकता है। नागौर से लगाकर कुचामंडी डीडवाना के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। कई भागों पर काले बादलों का जमावड़ा रहेगा, कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा होने से फसलों में नुकसान हो सकता है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम उग्र रहेगा। किसान भाई सावधानी बरतें, कच्चे मकान पेड़ पौधों से दूरी बनाकर रखें। बिजली गिरने की संभावनाएं भी कई शहरों में बन रही हैं, तो किसान भाई अलर्ट रहे। आगे की जानकारी हम लगातार देते रहेंगे। नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर सवाई माधोपुर, जयपुर के उत्तर मध्य इलाके, दूदू, अजमेर के अकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ तक जो दक्षिणी राजस्थान का संपूर्ण बेल्ट है, जहां पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बन रही है। यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के लगभग ज़्यादातर इलाकों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा उग्र हो सकता है। बिजली गिरने की संभावनाएं भी कई क्षेत्रों पर बन रही हैं। जयपुर संभाग में मौसम कई भागों पर उग्र रहेगा। साथ ही जो यहाँ पर भरतपुर संभाग का बेल्ट है, जहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद कोटा संभाग और उदयपुर संभाग में भी भारी वर्षा होने की संभावना आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बनी हुई है। कोटा, उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा तीव्रता आने वाले दिनों में आएगी। कई इलाकों पर अच्छी खासी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बन रही है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर, क्योंकि सिस्टम नज़दीक है और झालावाड़ से लगाकर कोटा, बारा, बूंदी यहाँ पर बादलों का पैच अच्छा खासा बना हुआ है। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग में फिर से बादलों का पैच बनेगा और दोपहर के आसपास मध्यम से मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। आज कई बड़े बांधों में पानी की आवक होगी, कुछ बांध ओवरफ्लो होने की संभावना है और कई नदियाँ अब लगातार लबालब चलने की संभावनाएं भी बन रही हैं। बिशलपुर बांध समेत जवाई बांध में भी आने वाले 48 घंटों के दौरान पानी की आवक देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में बारिश का इंतजार कई इलाकों पर बना हुआ है। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर पश्चिमी इलाकों से लगाकर खंड वर्षा की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान हुई हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होने से किसान भाइयों को अभी भी यहाँ पर बारिश का इंतजार है। अगले 24 घंटों के दौरान उम्मीद है कि कुछ बाड़मेर से लगाकर सांचौर, जालोर, सिरोही, जोधपुर के पूर्वी मध्य भागों से लगाकर पाली के इलाके, पाली, रावलीगंज, ब्यावर से लगाकर अजमेर तक का भाग, जहां पर मूसलाधार वर्षा खंड वर्षा के रूप में होगी। कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, लेकिन कई क्षेत्रों पर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान बदल जाएगा और वर्षा की गतिविधियां अच्छी खासी खंड वर्षा के रूप में होगी। इस बार दोस्तों बारिश खंड वर्षा के रूप में इसलिए हो रही है क्योंकि जो सिस्टम अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान के सटे इलाकों पर बना हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा पश्चिम इलाकों पर आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि ये कोटा संभाग से ही वापस रिकवर कर सकता है। तो इसके प्रभाव से पश्चिमी जो इलाके हैं जहां पर वर्षा की गतिविधियों में कमी रहेगी और पूर्वी राजस्थान में वर्षा अच्छी खासी भारी से अति भारी वर्षा के रूप में बन सकती है और पश्चिमी राजस्थान में अपेक्षाकृत बारिश की कम लगातार संभावना है। आने वाले दिनों में खंड वर्षा की संभावना बनी रहेगी। आगे की अपडेट आपको लगातार दी जाएगी। आप जुड़े रहे किसान भाइयों हमारे चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।